नमस्कार दर्शक बिंद देश टीवी इंडिया न्यूज एंड देश टीवी दार्जिलिंग इस वक्त दिल्ली की सुषमा स्वराज भवन पे है। आज हमारा खास तर जो मेहमान है उन मेहमान के परिचय देने का कोई ज़रूरत नहीं, सारे ऑल्ड उनको जानते हैं। उन्हें हमारा ही दार्जिलिंग के और हमारा उत्तर पूर्वी राज्य से पला बड़ा हुआ है। उन्हें खास तौर पे हम उनको गार्जियन मानते हैं उस क्षेत्रों की। हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उनकी इंट्रोड्यूस देने का कोई जरूरत नहीं। सर नमस्कार सर, सीधे से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मिलन सर जी। आपको हम हिंदी में जा रहा हूँ कि हर नेशनल चैनल इंटरनेशनल चैनल आपको इंग्लिश में कर रहा है। क्यों हम आज हिंदी में क्यों कर रहे हैं सर? बिकॉज आप जो कहना चाह रहे हैं वो हमारा आमतौर की जनता जो है वो हिंदी ज्यादातर समझते हैं सर, इंग्लिश भी समझते हैं, ये नहीं कोई बात। सर G20 ऐसे एक इवेंट है जो आज एकदम 11th आवर पे इस सफल बनाने के पीछे आपकी भूमिका, हमारा प्राइम मिनिस्टर का भूमिका और हमारा फॉरेन मिनिस्टर का भूमिका, देश के हर आदमी की इसमें छोटी छोटी कोई हिस्सा है। ये थोड़ा से एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए, 2 दिन में हम G20 न्यू दिल्ली समिट होस्ट करेंगे और जैसे आपको पता है ये पहली बार हम कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक मेगा इवेंट होगा। पर इस इवेंट के लिए तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हुई है। हमारी प्रेसिडेंसी जो कि 1 दिसंबर पिछले साल हमने लिया था, उससे बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो आज हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द लेवल है, सेटिस्फैक्ट्री है। और जैसे हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे और इतने प्रभावी देशों से दिल्ली आएंगे, तो हमारी तरफ से जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। सर ये G20 ऐसे एक इवेंट हम लोग संपन्न करने जा रहा है जिस इवेंट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा, क्रिप्टो करेंसी रहा। हम दो टॉपिक पे, जैसे क्रिप्टो करेंसी, RBI अभी तक वर्ल्ड के बहुत सारे सेंट्रलाइज जो बैंक है उन लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन आपने कुछ दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो पे शायद कुछ कहा था जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा। सर ये बारे में कुछ कहेंगे सर? तो हमारी G20 अध्यक्षता में हमने ये एक भी प्रयास किया कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे गवर्नेंस मॉडल कैसे ले आ सकते हैं। जी सर। मतलब एक फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसपे ये नए टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हो, क्रिप्टो करेंसीज का गवर्नेंस कैसे हो। तो इस दौरान आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का एक रिपोर्ट था और इसके अलावा हमने एक और रिपोर्ट इंतज़ार कर रहे हैं हम। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और IMF दोनों मिल के एक और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे जिससे क्रिप्टो करेंसी गवर्नेंस का कोई स्टैंडर्ड्स निकलेगा। तो हमारी तरफ से इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी तरक्की हुई है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि G20 के दौरान क्रिप्टो करेंसीज में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक रिस्पॉन्सिबल लेवल्स हम ले आएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें कई इसके एस्पेक्ट्स हम जानते नहीं है कि कैसे हमारे ज़िंदगी पे इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव होना चाहिए पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, कैसे AI को रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर काफ़ी चर्चा हुई है हमारी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में। सर छोटी सी क्वेश्चन, ब्रिक्स में हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ शिंची के साथ हमारा चीन का जो गेस्ट है उनके साथ एक मुलाकात भी हुआ था। इस सम्मेलन में शायद उन्हें अनुपस्थित रहेंगे ऐसे सुना जा रहा है। उनका इन प्रेजेंस में उनका प्रेजेंस में आएंगे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, शायद आसियान में हमारा प्राइम मिनिस्टर आज वहाँ पे, वहाँ से एक ही साथ यहाँ पे आएंगे। तो सर इसमें रशिया का भी, हमारा व्लादिमीर पुतिन साहब के भी ऐसा कुछ ही चल रहा है। तो इस जगह पे रशिया और चीन की जो सब्जेक्ट चल रहा है सर, इस सब्जेक्ट में कहीं कोई मैसेज जा रहा है जो हमारा साथ USA का जो डिप्लोमेट रिलेशंस वो थोड़ा डेवलप कर लिया, इसी वजह से यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हो सकता है सर? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे विदेश मंत्री ने हाल में कहा है जी सर कि ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के को आमंत्रित किया गया है। कुछ उनमें से कुछ एक दो होंगे जो नहीं पाते हैं, उनके मतलब खुद के रीजंस होंगे। पर ये आप देखिए हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के लेवल पे
और इसमें बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। जो रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे हमारी समिट में वो बहुत ही हाई लेवल का होगा। जी सर। और जो भी चर्चा होंगे, जो भी यहाँ पे डिस्कशन डिलिब्रेशन होंगे, वो बिल्कुल जो लेवल पे G20 में होता है उससे भी अच्छी लेवल पे होगी। सर हमारा चैनल कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, फॉरेन सिटीजन के साथ G20 के बारे में कमेंट्स भी लिया। उस जगह पे हम लोग ये मिला जो बिफोर टाइम में जो G20 इवेंट का जितना भी एक करिश्मा व जुलूस था, उससे अधिक हमारा देश पे प्रेजेंटेशन हो रहा है सर। हमारा नाना विधित कल्चर, नाना जगह से जो हम लोग प्रेजेंटेशन किया, आज तक G20 का जो 18 इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं सर, उसमें भी हम लोग बहुत आगे हैं सर। इसके क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर, आप जो इसका जो चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप से सजा रहा है सर, दोनों के बराबर हिस्से है सर, हम दे सकते हैं। देखिए, हमारे लिए ये पहली बार है कि हम G20 ऐसे प्रभावी ग्रुपिंग के अध्यक्ष बन रहे हैं। जी हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला है। जी तो ये मौका है, ये अवसर है जहाँ पे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो हमारी जो नैरेटिव है जी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में आना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम, वर्किंग फॉर द ग्लोबल कॉमन गुड, Right, sir. ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, Right, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, महर्षि। और सेकंड है कि हमारे देश का, हमारे सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, जय वो भी प्रदर्शन करना, और इसके अलावा हमारे टूरिज्म पोटेंशियल प्रदर्शन करना, हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्रेस जो है, जी सर। खास तौर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल sir. ट्रांसफॉर्मेशन का प्रदर्शन करना, ये एक अवसर है और हमने ये अवसर का पूरा फायदा उठाया है। आप कह सकते हैं 200 मीटिंग जो हुए हैं जी सर। देश भर में, आप 300 से ज़्यादा कल्चरल इवेंट्स हुए हैं इसमें, जी सर। और 18,000 से ज़्यादा हमारे कलाकार इन इवेंट्स में डायरेक्टली प्रदर्शन किए हैं। जी सर। तो इसका भी एक क्रेडिबिलिटी है कि जब हम कहते हैं कि हम एक इम्पेकेबल और यूनिकली इंडियन प्रेसिडेंसी होस्ट करेंगे, तो ये जो प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन था ये पूरी तरह से फुलफिल हुई है। समिट से भी पहले मैं कह सकता हूँ कि ये फुलफिल हुआ है। सर हमारा आज का जो इंटरव्यू बहुत छोटा है, ड्यूरेशन में आपकी भी बहुत बिजी है सर, लेकिन क्या हमारा जो G20 में जो 20 कंट्रीज जो है वो तो है ही है, उसमें हम लोग कुछ देख रहे हैं इन्वाइटेड कंट्रीज भी आप लोग शामिल किया। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है जो हिंदुस्तान ने, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री, हमारा नियरेस्ट छोटे से कंट्री बांग्लादेश भी हमारा इसमें इन्वाइटी में है, आजू बाजू में कुछ कंट्री है सर। ये जो एक मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से वर्ल्ड में जा रहा है, ये मैसेज को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं और क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो हमारी तरफ से हर एक प्रेसिडेंसी G20 का उनका हक होता है कि कोई देशों को आमंत्रित करें, जी सर। और हमारी तरफ से हमने लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन में अफ्रीका किया है जी G20 सर। में। और अफ्रीका से नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, कोमोरोस है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कभी हुआ नहीं है। और हमारी, जैसे आप कह रहे हैं, पड़ोसी देशों में से दोनों बांग्लादेश और मॉरिशस को हमने आमंत्रित किया, जी और गल्फ एरिया से UAE और ओमान को आमंत्रित किया। जी सर। तो ये बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुपिंग है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को Right, आमंत्रित किया। तो ये आप देखें कि ये हमारी जो है कि ये ग्लोबल साउथ के क्या एस्पिरेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो विकासशील देश हैं उनको वो क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है, जी सर। ये हमें पूरी तरह फुलफिल करना है। जी सर। और इस दौरान में आप देख सकते हैं इन्विटी कंट्रीज़ भी उसी हिसाब से हमने सेलेक्ट किया था। सर एकदम अंतिम पर जा रहा है सर। सर ये जो हमारा G20 हमारा देश संपन्न होने जा रहा है, एकदम लास्ट स्टेज में हम लोग, अभी फाइनल टच सिर्फ बाकी है, क्योंकि सबने जान चुका है हिंदुस्तान इतने अच्छी तरीके से संपन्न कर रहा है, उसके किसी को जनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सबको जान चुके हैं, सारा जहान जान चुके हैं। लेकिन सर ये जो इवेंट हुआ, हमारा देश साथ में हमारा जो नियर साउथ एशिया में छोटे छोटे जो कंट्री है, उस कंट्री का इकोनॉमी बोलिए, जो भी बोले, बहुत कुछ डिपेंड हमारे देश के ऊपर में होते हैं, लार्ज स्केल में हो, स्मॉल स्केल में हो, जो भी हो। लेकिन हमारा इंटरनल डोमेस्टिक की जो इसका फायदा हमारा देशवासी कैसे उठा रहा है और कैसे उठाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से उठाएंगे, उन लोग कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो आपने देखा कि करीबन 1 लाख विदेशी विजिटर्स आए हैं G20 के दौरान में, और जो जन भागीदारी से जो इवेंट्स हुए हैं G20 के, जिसमें से पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हुई है, जी सर।
डायरेक्ट पार्टिसिपेशन 1.5 करोड़ करीबन हमारे नागरिक का वो शामिल हुए हैं। शामिल है सर। और जहाँ भी हमने G20 लिया है, और ख़ास तौर से ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में G20 पहली दफ़ा एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हुआ है। जी सर। आप देखें हमारे मेरे ही इलाके से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में कभी इंटरनेशनल इवेंट कभी हुआ नहीं है। नहीं सर, कभी नहीं हुआ सर। कभी किसी ने भी सोचा भी नहीं था। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सोचते थे आदमी, वहाँ पे बुश जंगल एरिया है, वहाँ पे अनडेवलपमेंट एरिया तो है, लेकिन वहाँ पे आप लेके गया सर। हाँ, G20 एक बड़ा सफल तरीके से हमने ले गए इन शहरों में, और जितने भी शहरों में गए उनके मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ब्यूटिफिकेशन हुआ, वहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंट हुआ, जैसे कि कॉन्फ्रेंस सेंटर जहाँ नहीं था वो बनाया गया, जहाँ पे था वो बढ़ाया गया, और लोगों पे कॉन्फिडेंस। ये मेन चीज़ है कि प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन है कि हम हर एक भारत के हर एक राज्य और हर एक यूनियन टेरिटरी में कम से कम एक G20 मीटिंग करेंगे, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और ये इस जगह के जो नागरिक हैं, जो लोकेलिटी के लोग हैं, एक तो वो स्टेक होल्डर्स बन गए G20 प्रोसेस में, राइट सर। वो उन्होंने देखा कि इनका इन्वॉल्वमेंट है G20 के साथ, और सेकेंडली इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भविष्य में अगर हम G20 कर सकते हैं तो हम और भी इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट बड़े बड़े टाइप के इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट में एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन निकला है, और ये भी मेरे ख्याल से एक गेम चेंजर है देश में। हाँ, ये नई भारत, हाँ, इसका आप कह सकते हैं ये इसकी जो इसेंस है G20 के थ्रू हम देख रहे हैं। सबको प्रभावित भी करेंगे, वो उस पे वो ले भी पाएंगे। सर अंतिम क्वेश्चन सर, जिंदगी भर सर इस ब्यूरोक्रेट्स के लाइफ में सर आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लग रहा है सर? G20 और आइदर बिफोर टाइम में आपको कुछ ऐसा कुछ अचीवमेंट हुआ था एज ए पर्सनल? हर्षवर्धन श्रृंगला को थिंकिंग क्या है, क्यों आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में डार्लिंग बोलता जाते हैं? नॉट ओनली पहले तो दार्जिलिंग सिक्किम में बोलते थे, अभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 सिस्टर और ब्रदर्स, इवन पूर्वोत्तरी स्टेट में ऐसे कुछ आपको याद आते हैं जो सर आपको रिमाइंड कराते हैं, जो श्रृंगला होने के लिए, जो श्रृंगला आज श्रृंगला बना, उस जगह पे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और ऐसा कुछ रिमाइंड आता है जो हमारा ये इवेंट इतना अहमियत रखा, आज अपने काम कर रहा है सर? तो हमारी प्रयास, और ये जो भी सिविल सर्विस में है, पब्लिक सर्विस में, उनका प्रयास यही होना चाहिए कि देश का सेवा करना चाहिए जी। और कहाँ कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इतना कि आप जो भी काम पे लगाएं वो अच्छी तरह करें, पूरा मतलब अपना मन और बल लगा के करें, और उसमें जो आउटकम्स हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो, उसका प्रयास ज़रूर करें। जी सर। तो मेरा यही मतलब ज़िंदगी में और मेरे करियर में ख़ास तौर से यही रहा है कि जहाँ भी आप मुझे जिस पोस्ट में भी लगाए, उस पोस्ट में मैंने अपने बेस्ट एफर्ट देता हूँ, और ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि कुछ इससे रिवॉर्ड मिले या कुछ इसका नतीजा हो। ये एक्सपेक्टेशन में कि हमने पब्लिक सर्विस इसीलिए ज्वाइन किया है कि लोगों का सेवा करना, जनता का सेवा करना, देश का सेवा करना, और ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बैकग्राउंड देखने से आपका फर्स्ट से प्रेजेंट तक आपका जिंदगी में फेलियर वर्ड बोलने से वो वर्ड आपका डिक्शनरी में नहीं है सर, किसी ने नहीं मिला सर, किसी ने ढूंढ के भी नहीं मिला सर। इसके वजह क्या था सर? जस्ट ये G20 के रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये चीज जानने चाहते हैं, आप देश की जनता जानना चाहते हैं सर? नहीं, जिंदगी में आदमी को बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, और कई मतलब चुनौतियां हैं जिसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, पर उसमें फिर कोशिश करना चाहिए, जब तक आपने सक्सीड किया, जब तक आप सफल हो गए, तो ये चुनौतियां का मुकाबला ये तो लाइफ का नॉर्मल है। और अगर लाइफ में नॉर्मल है तो अपने काम पे भी नॉर्मल है, और आप करते रहें जब तक आपका मतलब आप सफल रहे उस प्रयास में। धन्यवाद सर। जीत जिनको छोड़ा नहीं, हार जिनके पास आके भी भाग के चला गया, हार उनसे डरते हैं, जीत उनकी करीब की चीज है, हार नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा सर जो कहा हमारा दर्शक, और इस टीवी के दौरान मैं उनसे विनती करूंगा और रिक्वेस्ट भी रखूंगा, छोटी से कोई मैसेज युवा
यंग जनरेशंस, साथ ही उन्हें जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों का ये छोटी सी एक चैनल, जो चैनल को उन्हें G20 के बड़ा जैसे इवेंट की कार्यकर्ता हिसाब से हम लोग को इंटरव्यू देने के लिए उन्हें राजी हुआ। उनके ऊपर हम लोग को चैनल दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये हम लोग चाहते हैं जो सर कुछ बोले उसके बाद हम लोग विदा लेना चाहते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे तो? नहीं, आप देखिए आज हमारे देश में मेजॉरिटी युवा हैं, हम एक नौजवान देश हैं और ये नौजवान हमारे भविष्य को आगे भविष्य में हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है, दृष्टिकोण है, वो है कि हम 2047 तक एक विकसित देश बने। और उस प्रयास में जो हमारे युवा 25 साल के हैं अभी, वो वहाँ तक 50 साल के होंगे। तो इस जनरेशन का, इस पीढ़ी का एफर्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इन लोगों को मैं कहता हूँ, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं आज के, कि आपको देश ही नहीं दुनिया आपके सामने है। और आप जो भी है, जैसे हमने पहले कहा, आप जो भी चुनौती है आप मुकाबला कर सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं और द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सर। दर्शक भी विदा लेना चाहता हूँ। कैमरा और साथ ही GSTV इंडिया न्यूज और GSTV दार्जिलिंग का सहयोगी टीम राजेंद्र शेट्टी, रवि कुमार के साथ मिलन छेत्री हूँ, सुषमा स्वराज भवन से, नया दिल्ली।